हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं नगरों के बारे में, नगरों का अर्थ, परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में। अभी तक जैसा कि आप समझ चुके हैं कि भारतीय समाज जो है उसके अंदर हमने ग्रामीण समुदाय को देखा। भारत को गाँवों का देश कहा जाता है, लेकिन भारत की लगभग 23 से 24% जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती है। कहा जाता है कि नगर जो है वो बहुत प्राचीन काल से ही समाज में विद्यमान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और विकास का सुनिश्चित इतिहास जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नगरों की अवधारणा को ग्रामीण अवधारणा के अनुसार या उसके संदर्भ में देखा और समझा जाता है। यहाँ पर लुईस वर्थ की परिभाषा जो है उसको हम देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए और स्थायी निवास जो जहाँ लोग रहते हैं उस रूप को नगरों के रूप में जाना जाता है। यदि हम थियोडोरसन की परिभाषा को देखें तो वो इसमें और ज़्यादा विशेषताएं जोड़ते हुए हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें कि उच्च जनसंख्या का घनत्व, गैर कृषि कार्यों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन जो है उसके द्वारा उत्पन्न विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या उसका अर्थ समझ सकते हैं कि नगर का अर्थ जनसंख्या की अधिकता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, औपचारिक और द्वितीयक संबंध, नियंत्रण के औपचारिक संबंधों की प्रधानता और लोगों का गैर कृषि कार्यों में लगे होना है। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जिस समाज की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से अधिक हो उसको नगर या कस्बा जो है वह कहा जाता है। जब हम बहुत सारे वैज्ञानिकों की, विद्वानों की परिभाषाओं को समझ लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने नगरों की क्या क्या विशेषताएं हमें बताई हैं। किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक मानव समाज के अंदर नगर संरचना की निम्न विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले सामाजिक जो है असमानता या हेट्रोजेनिटी, विषम रूपता को रखते हैं और दूसरा जो है वो व्यक्तिवादिता और द्वैतिक नियंत्रण को रखते हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि चूँकि बहुत सारे व्यवसायों में लगे हुए लोग और आर्थिक श्रेणी जो है, आर्थिक रूप से बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित लोग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि नियंत्रण के औपचारिक संबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रकार से इन व्यक्तियों में व्यक्तिवादिता की भावना अधिक पाई जाती है। लेकिन जब हम सभी विद्वानों की सारी विशेषताओं को देखते हैं तो हम इनकी विशेषताओं को अलग अलग भागों में बांटते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक विशेषताएं, जननांकिकी विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नगरों में जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है और जनसंख्या जो है विषम रूप में उपस्थित रहती है, यानी अनेक मतों और धर्मों के अनुयायी, अनेक वर्गों, जातियों, प्रजातियों, भाषाओं के लोग जो हैं यहाँ निवास करते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, रुचियाँ और मनोवृत्तियाँ होती हैं। इनकी वेशभूषा, परंपरा, रहन सहन, जीवन स्तर, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। तीसरा जो इसमें विशेषता आती है वह है कि नगरों को स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मनोरंजन के साधन उपस्थित होते हैं जो हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखते हैं और इस प्रकार यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे रोगों के निदान के लिए, चिकित्सा के लिए उच्च स्तरीय हॉस्पिटल उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनको इसके केंद्र माना जाता है। जब हम इसकी आर्थिक विशेषताओं को देखते हैं तो हम देखते हैं कि नगर जो हैं वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र माने जाते हैं, जिनमें कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण विशेष रूप से उपस्थित रहता है। यहाँ विशेषीकरण इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे रहते हैं और साथ ही वे कार्य के विशेषज्ञ भी होते हैं। श्रम विभाजन और ये विशेषीकरण
हम जानते हैं कि पारस्परिक निर्भरता को जन्म देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहयोग जो है वह लेना होता है। और इसी कारण हम यह भी देखते हैं कि व्यवसायों की बहुलता तो यहाँ है ही, श्रम का विभाजन भी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होता है। और नगरों में आर्थिक असमानता भी बहुत पाई जाती है, जहाँ पर हम बहुत साधन संपन्न उच्च वर्ग पूंजीपति वर्ग के लोग देखते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ ऐसे लोग भी देखते हैं जो गरीब हैं, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल से कमा पाते हैं। सामाजिक विशेषताओं को जब नगरों की देखते हैं या उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह जानते हैं कि नगरों में लोग जो हैं वो एक दूसरे से उतने सौहार्दपूर्ण या सहयोगपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाते हैं, रह पाते हैं, जो ग्रामीण समुदाय की विशेषता हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता भी अधिक पाई जाती है कि व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। हित प्रदान सहनशीलता पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि नगर के लोगों में सहनशीलता का गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग जो है वो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए स्वयं को बहुत मृदुभाषी और विनम्र बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये उनके आंतरिक गुण नहीं होते हैं। और प्रदर्शनकारी व्यवहार जो है वह नगर के जीवन का एक हिस्सा है। दिखावे में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। स्थानीय रूप से उनमें पृथकता पाई जाती है, जैसे कि किंग्सले डेविस इस विशेषता को बताते हैं कि नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण से बहुत सारे कारखाने, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, मनोरंजन आदि के जो स्थान हैं वो सुनिश्चित होते हैं, और यह भी निश्चित होता है कि किन क्षेत्रों में किस वर्ग के लोग निवास करते हैं। तो इसको स्पेशल सेग्रीगेशन जो है वो कहा जाता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि नगरों की इतनी विशेषताओं के साथ साथ नगरों में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी उपस्थित रहती हैं, जैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, कुपोषण, प्रदूषण, तनाव, बीमारियां, भिक्षावृत्ति आदि अनेक समस्याएं जो हैं वो नगरों में पाई जाती हैं। जब हम नगरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हैं तो यह माना जाता है कि नगर सभ्यता और संस्कृति के वाहक होते हैं, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होते हैं, क्योंकि शैक्षणिक सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि नगरीय क्षेत्र में अत्यधिक उपस्थित होती हैं, और वह भी बड़े नगरों में शैक्षणिक जो है शिक्षाएं बहुत अच्छी उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार से नगर जो है फैशन और आधुनिकता के केंद्र हैं, जैसे कि हम मुंबई को देखते हैं जिसको फैशन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से नगरों के अंदर हमें यह विशेषताएं दिखाई देती हैं। नगरों में हमें राजनीतिक और अन्य विशेषताएं जो दिखाई देती हैं उसमें हम देखते हैं कि नगरीय जीवन में व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक पाई जाती है। यह प्रतिस्पर्धा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार से नगर जो हैं वो राजनीतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो ऑफिसेज हैं वो राजधानियों में ही होते हैं, और वहाँ उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर नीतियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। राजनीतिक आंदोलनों की जन्मस्थली भी नगरों को ही माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि नगरों में राजनीतिक जागरूकता बहुत अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्र की बजाय। अब हम इसकी अन्य विशेषताएं जब देखते हैं तो यह मानते हैं कि यहाँ परिवहन और संचार माध्यमों की बहुत सुविधा है, जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं प्राप्त होती है। और अब तो सारे काम जो है वो डिजिटली होने लगे हैं, तो इसलिए जो संचार प्रणाली है उसका अत्यधिक सक्रिय होना अति आवश्यक है, जो नगरों में ही पाया जाता है। नवीन साधनों की भी नगरों में बहुतायत है, और यहाँ का जीवन भी बहुत तेज़ी से चलने वाला और व्यस्ततापूर्ण होता है। तार्किक अभिवृत्ति यानी कि रैशनल एटीट्यूड नगरों में व्यक्तियों में बहुत पाया जाता है। यहाँ के लोग परंपराओं, रूढ़ियों, कर्मकांड आदि में
विश्वास नहीं रखते हैं और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण उनकी जो अभिवृत्ति है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत लॉजिकल और रैशनल होता जा रहा है। हर कार्य के लिए तर्क वितर्क करना जो है वो नगरों की प्रमुख विशेषता बनता जा रहा है। सुरक्षा जो है वो नगरीय जीवन में अत्यधिक मिल पाती है क्योंकि यहाँ पर पुलिस, न्यायालय आदि होते हैं और व्यक्ति जो है वो निश्चित होकर अपना काम करता रहता है, स्वयं के कार्यों में लगा रहता है। नगरीय जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्ततापूर्ण, तनाव और संघर्षों से भरा हुआ तो होता ही है। तो यहाँ पर हमें जो है वो काउंसलिंग आदि की जो सुविधा है वो भी मिल जाती है और व्यक्ति जो है अगर मानसिक रूप से किसी चीज़ से पीड़ित है या मानसिक रूप से परेशान है तो वो विभिन्न प्रकार की काउंसलिंग लेकर अपनी जो है वो बीमारी को दूर कर सकता है, अपने आप को दुरुस्त कर सकता है। इसी प्रकार से अगर परिवार में पारिवारिक उसको कोई इस प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वो भी नगरों में उसको मिल जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में परिवारों के अंदर बहुत सारी विघटन की स्थितियां जो हैं वो पैदा होती जा रही हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं या उनको सॉल्व करने की जो सिचुएशंस हैं वो हमें नगरीय जीवन में दिखाई देती है, क्योंकि नगरों में बहुत सारे जो हैं वो विशेषज्ञ हर चीज़ के पाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, और वो कई सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे सामने उपलब्ध रहते हैं, जैसा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार नगरीय जीवन जो है वो अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। धन्यवाद।